मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी एक और दमदार वीडियो में। सृष्टि की शुरुआत पहले केवल शून्य नहीं था, बल्कि एक ऐसा मौन था जो शब्द से परे था। उसी मौन में ना प्रकाश था, ना अंधकार, ना गति थी और ना ही स्थिरता। समय अभी जन्मा नहीं था, दिशाएं अस्तित्व में नहीं आई थी और कार्य का कोई अस्तित्व ही नहीं था। सोचो, अगर ये सब अभी नहीं होते तो हमारे पास कोई काम नहीं होता, और कारण क्योंकि कोई बंधन ही नहीं था। उसी असीम शून्य में एक चेतना विद्यमान थी, निरंकार, निर्वंकार और अनंत। वही चेतना आगे चलकर महादेव के रूप में जानी गई। तो आज हम फिर से लेकर आ गए हैं एक नई वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बर्थ ऑफ देव महादेव। तो बस बने रहिए हमारी प्यारी वीडियो में, और नीचे ये बेल आइकन दिख रहा है, उसे प्रेस करो, लाइक प्रेस करो। काल में नहीं थे, बल्कि हर काल उन्हीं से उत्पन्न हुआ था, क्योंकि वो रचयिता भी थे और डिस्ट्रॉयर भी थे। पुराणों में कहा गया है कि शिव अजन्म थे। इसका अर्थ ये नहीं कि उनका जन्म नहीं हुआ, बल्कि यह कि वह जन्म की परिभाषा से परे है। जहाँ हर वस्तु कारण से उत्पन्न होता है, वही शिव स्वयं कारण भी है और परिणाम भी है। वह सृष्टि से पहले थे, सृष्टि के दौरान है और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। उनका कभी अंत नहीं होगा। इसी कारण उन्हें कालों का काल, महाकाल भी कहा गया है। वह उस समय को भी निकल जाता है जब ब्रह्मांड ने अभी शुरू ही किया था बनना, तब शिव कोई सिंहासन पर विराजमान देवता नहीं बने। वे तप में लीन रहे, क्योंकि तप ही सृजन की पहली शर्त है। शिव का मौन ही वही बीज था जिससे आगे चलकर सृष्टि का विस्तार हुआ। यही मौन बाद में नाद बना, और उसी नाद से जैसे नामक शब्द की उत्पत्ति हुई। ओम केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि शिव की ही ध्वनि रूप अभिव्यक्ति है। इसलिए महादेव का अस्तित्व किसी कथा या कल्पना का विषय नहीं है, बल्कि चेतना की मूल अवस्था है। जब भी मानव मौन में उतरता है, जब भी वह अपने अहंकार को छोड़ता है, उसी क्षण शिव का साक्षात्कार होता है। यही महादेव की पहली और सबसे गहरी पहचान है। मित्रों, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हो तो जान लो कि अहंकार तुम्हें नष्ट कर देगा, और अगर तुम अहंकार और मोह छोड़ोगे तो शिव तुम्हें मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न जो आता है, क्या महादेव का जन्म हुआ था? सदियों से यह प्रश्न मानव मन को विचलित करता है। यदि हर देवता का जन्म हुआ तो महादेव का भी तो हुआ ही होगा। इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं था, क्योंकि शिव को समझना तर्क से नहीं, बल्कि प्रतीक से संभव है। शिव का जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि वे स्वयंभू है। अब आप बोलोगे, अरे स्वयंभू का अर्थ क्या है? तो स्वयं से प्रकट हो, से किसी ने रचा ना हो। पुराणों में तो यही लिखा है। कुछ पुराणों में शिव के जन्म की कथाएं मिलती हैं, लेकिन वह जन्म शरीर का नहीं, बल्कि रूप का है। ये कथाएं यह समझाने के लिए हैं कि निराकार चेतना कैसे साकार रूप में मानव को समझ में आती है। जब मानव सीमित बुद्धि से आनंद को समझना चाहता है, तब कथा का सहारा लिया जाता है। यानी आपकी इतनी छोटी सी बुद्धि है, परंतु आप उस महादेव, उस कालेश्वर को समझना चाहते हो, तो आपको उस अनंत का सहारा लेना पड़ेगा, उस कथा का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि ये छोटा सा जो हमारा मन है, वो इतनी बड़ी सृष्टि, इतने बड़े भगवान को कैसे समझ पाए। एक कथा के अनुसार शिव ने बालक का रूप धारण किया, ताकि ऋषियों का अहंकार को नष्ट किया जा सके। उस बालक शिव ने यह सिद्ध किया कि ज्ञान उम्र या पद से नहीं,
बल्कि चेतना से आता है। यह जन्म नहीं बल्कि लीला थी, एक शिक्षात्मक अभिनय जो मानव को विनम्रता का पाठ पढ़ाता है। वास्तव में शिव का जन्म उस क्षण होता है जब अज्ञान टूटता है, जब मनुष्य समझता है कि केवल शरीर नहीं है बल्कि चेतना है, तभी शिव प्रकट होते हैं। यही कारण है कि शिव को हर युग में नया कहा गया है। सतयुग में तपस्वी, त्रेता युग में योगी, द्वापर में मार्गदर्शक और कलयुग में आश्रय। इस प्रकार यह कहना अधिक उचित होगा कि महादेव का जन्म नहीं हुआ बल्कि वे हर युग में अनुभव किए गए। वह किसी एक समय की घटना नहीं बल्कि शुरुआत है, सत्य है, वे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी में है। मित्रों, अभी तक अगर आप यहाँ पहुँच गए हो जल्दी से इस चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। जब सृष्टि का विस्तार हुआ तब ब्रह्मा और विष्णु दोनों अपनी अपनी भूमिका में लीन थे। एक सृजन करता था, दूसरा पालन करता। मतलब सृजन करता जो उसको बनाता है, पालन करता जो उसको संभालता है। ठीक है, तो वैसे वैसे उनके भीतर यह प्रश्न उठने लगा कि भाई हम दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, क्योंकि अपनी भूमिका में दोनों ही एक बराबर थे। यह प्रश्न केवल लेकिन देवताओं का नहीं बल्कि अहंकार का प्रतीक होता है। जब देव ये सोचने लगते हैं कि हम दोनों से श्रेष्ठ कौन है, तो वह अहंकार हो जाता है। वही अहंकार जो हर युग में संघर्ष का कारण बनता है। इसी विवाद के बीच अचानक एक दिव्य घटना घटी। आकाश और पृथ्वी को चीरता हुआ एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उसकी ऊंचाई का कोई अंत नहीं था और उसकी गहराई का कोई आरंभ नहीं। ब्रह्मा ने ऊपर से उठकर उसका अंत खोजने का प्रयास किया और विष्णु जी ने नीचे की ओर जाकर उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन दोनों असफल रहे। तभी उस अग्नि स्तंभ से महादेव प्रकट हुए। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि जो स्वयं को सर्वोच्च समझता है, सत्य से दूर जाता है, वह स्तंभ शिवलिंग कहलाया। निराकर से आकर का पहला संकेत शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। उसका आधार शक्ति है और उसका शीर्ष चेतना। अब तो आपको पता ही चल गया होगा आखिर शिवलिंग का उत्पन्न कब हुआ। यही घटना शिव के जन्म के रूप में दिखी जाती है, जबकि वास्तव में यह उनके प्रकट होने की लीला थी। शिव ने स्वयं को इस रूप में दिखाया ताकि सृष्टि ये समझ सके कि सच्ची मेहनत विनम्रता में है। ज्योतिर्लिंग उसी सत्य की स्मृति है जो आज भी भारत की धरती पर विद्यमान है। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी जाओ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में अगर आपको नंबर तो विष्णु या ब्रह्मा जी का चाहिए तो बस कमेंट करो। तब तक के लिए देखते रहो हिस्ट्री मीडिया और बाय बाय।